हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नर्सिंग काका। एम्स बीएससी नर्सिंग में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। आपका 1 जून का एग्जाम है एंड समझ में नहीं आ रहा है कि मैम लास्ट के 15 डेज में कैसे रिवाइज करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीटेड है, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस नहीं भी कंप्लीटेड है, और कई सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने नीट एग्जाम से कई सारी उम्मीदें लगा रखी थी बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां पर मिला है। तो अभी भी आपके पास में बेटा एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है एम्स बीएससी नर्सिंग का। आपने आई होप कि फॉर्म फिल किया है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपने फॉर्म फिल किया है, अब बारी आती है कि मैम 15 दिन बचे हैं तो मैं क्या करूं। मैम 15 दिन एग्जाम में बचे हैं मेरे पास में, अब मैं क्या करूं, कैसे प्रिपेयर करूं कि मैं अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाऊं अपने एग्जाम वाले दिन। तो बेटा इट्स द गेम ऑफ ऑल दैट पर्टिकुलर आवर्स ऑफ योर एग्जाम। अपने पर्टिकुलर एग्जाम के जो कुछ घंटे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, और ये चीज़ें तो हम लोग हमारे नीट के एग्जाम वाले दिन देख कर भी आ रहे हैं कि जितना आप उन 3 घंटे में परफॉर्म कर पाए, जितना आप उन 3 घंटे में परफॉर्म कर पाए, उसने डिसाइड कर लिया कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, आपका फ्यूचर क्या होगा। ओवरऑल हमें हमारा फ्यूचर खराब नहीं करना है। हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है एम्स बीएससी नर्सिंग का, जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, और देख लेते हैं कि इस 15 दिनों में अपना क्या हम मैक्सिमम दें, जिससे कि हम अपना मैक्सिमम इनपुट दे पाएं हमारे एग्जाम वाले दिन। सो लेट्स सी बेटा, हम लोग मास्टर प्लान पर आप लोग देखते हैं एंड बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक स्ट्रैटेजिक वे में अपने जो आपके दिन बचे हैं, जो आपके पास कुछ घंटे बचे हैं, इनमें हम लोग अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करें तो ओवरऑल हम इस जंग को भी जीत सकते हैं। आइए देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। जैसे ही हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, हमारे पास में सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस कंप्लीशन। कई सारे बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है एंड कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है। क्या बात यह है कि जिसका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है वो एग्जाम देने ही ना जाए, या जिसका कंप्लीटेड है वो पूरा प्रिपेयर है एग्जाम देने के लिए। बेटा देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आपका सिलेबस चाहे पूरा कंप्लीट हो, चाहे आपका सिलेबस कुछ पार्ट बचा हो या नहीं कंप्लीट हुआ हो, आपके पास में ये जो 15 डेज होते हैं ना, यही गेम चेंजर होते हैं। ये 15 डेज किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लास्ट के 15 दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है। भले ही आपका सिलेबस बहुत अच्छा हो, आपने इस 15 दिन को प्रोडक्टिव नहीं बनाया तो एग्जाम खराब भी हो सकता है। भले आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, बट आपने एक स्ट्रैटेजिक वे में, अगर आपने एक स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ाई की और बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी आप जंग जीत जाते हो। सो लेट्स सी हमें क्या करना है। कई सारे बच्चे इसी वाले सेक्शन में मिलेंगे कि मैम मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं कि आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है तो कितना पूरा हुआ है। क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस 80% तक कंप्लीटेड है? क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस 50% तक कंप्लीटेड है? या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस 50% से भी थोड़ा सा कम कंप्लीट हुआ है? हमारे पास में सभी टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मास्टर प्लान है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जिनका सिलेबस 80% तक कंप्लीटेड है, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, द मेन थिंग इज कि आपने भले पूरी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपने एग्जाम के लिए, आपने अपने एग्जाम के लिए भले ही पूरी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपका सिलेबस 80, क्या मैं कह रही हूँ, अगर 100% भी कंप्लीटेड है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो वो आपका बिल्कुल बेकार हो जाता है। द मेन थिंग इज कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो और उससे रिलेटेड टेस्ट अटेम्प्ट किए हो। टाइम बाउंड होकर जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पर हम लोग टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हमें एग्जाम नया सा नहीं लगता, ऐसा ही लगता है जैसा हम अपना टेस्ट दे रहे थे वैसे हम लोग जाकर अपना एग्जाम देते हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक टेस्ट सीरीज का हिस्सा जरूर रहो और
सारे के सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इसके बाद में इसको एनालाइज भी करना है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा अगर आप परेशान कहीं होते हो तो वो है मैम जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी तो आते हैं एग्जाम में, अब वो मैं कैसे करूं। मोस्ट प्रोबेबल जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस, हमारे यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको हमारे नीट काका जेई चैनल पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। आपको हमारे नीट काका जेई चैनल पर, आपको हमारे नीट काका जेई के ऐप पर, आपको हमारे नीट काका जेई के ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा बेटा। और यहाँ पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करें। हमारे खुद के हाथों से बने हुए ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, जनरल नॉलेज के एक्सपर्ट टीचर ने जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके बाहर क्वेश्चन आने की संभावनाएं नहीं है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन, बायोलॉजी के मैंने खुद दिए हैं, तो आपके वहां पर क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। ओवरऑल हम पूरे सिलेबस को कंसीडर करके टेस्ट सीरीज को बनाते हैं एंड इस ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टोटल 10 टेस्ट हैं, उन्हें अटेम्प्ट करें और साथ में एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को पहचानें, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी गिवन होते हैं, सॉल्यूशंस देखें एंड उनको आगे कवर करते जाएं। इतना हो गया। अब मैम प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना, मैं कोई भी टेस्ट देने जाता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक यही थॉट आता है, या आ जाती हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक यही थॉट आता है कि मैं टेस्ट सीरीज देने जाऊंगी, उसमें क्योंकि मेरा सिलेबस 80% कंप्लीटेड है, जो 20% के क्वेश्चन आएंगे वो मेरे डीमोटिवेशन का कारण बन जाएंगे। तो बेटा जो आपका 20% सिलेबस है ना, उसको आप जानो कि आपका सिलेबस क्या कंप्लीट नहीं है। ऑब्वियसली कुछ वीक टॉपिक्स हैं आपके कुछ वीक टॉपिक्स है, ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद में आपके पास में दिन में टाइम है, अपने वीक टॉपिक्स को एक पेपर पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। और इन वीक टॉपिक्स को थोड़ा 2 3 4 टॉपिक्स करके हर सब्जेक्ट में आप डेली बेसिस पर कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मदद चाहिए, आप अपनी एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक रखें। इस सब के अलावा कई बार ऐसा होता है क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है एक मिस्टीरियस किताब है, इसको समझने के लिए या तो आपको किसी और किताब की जरूरत है या फिर आपको किसी टीचर की जरूरत है, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी टीचर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने और बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो आपको और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम ने नीट एग्जाम होने से पहले बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के गन शॉट करवाए थे ऑन द नीट काका जेई चैनल, ऑन दिस सेम नेम चैनल, नीट काका जेई चैनल। तो वहां पर कंप्लीट गन शॉट बेटा अवेलेबल है। अब मान लो कि आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर है, मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें आपको लैक ओपेरन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, तो वहां पर हमारे टीचर्स ने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, उस लैक ओपेरन का कॉन्सेप्ट ढूंढो, उससे सिर्फ और सिर्फ उतना टॉपिक को कवर करो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इस वीक टॉपिक की लिस्ट में से उसको कट कर दो, क्योंकि आपका वो स्ट्रांग हो चुका है। तो इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं वो आप हमारे चैनल नीट काका जेई पर अपलोडेड सभी गन शॉट से निकाल कर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात आपके वीक टॉपिक्स को कवर करने की, ये बात हो गई आपकी प्रैक्टिस की। इसके अलावा जो आपका मेन कोर है 80% टॉपिक्स का, वो आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि एक कोई टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग था, तब भी उसका क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक में से जो आपने क्वेश्चन गलत किया, बाय चांस आप कुछ भूल गए, तो उसके लिए ये 80% को आपको रिवाइज भी करना है, आपको क्या करना है, रिवाइज भी करना है। तो ओवरऑल आपको 15 दिनों में सिर्फ 3 चीजें करनी है, एक तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है, दूसरा वीक टॉपिक्स को कवर करना है, तीसरा जो ऑलरेडी आता है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। रिवीजन में आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिसमें आप मॉर्निंग आवर्स में उठते ही कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फॉर्मूलास एंड कुछ एक्सेप्शन हमारी केमिस्ट्री के रिएजेंट्स, हमारी केमिस्ट्री के या फिर केमिकल रिएक्शंस हमारी केमिस्ट्री के रिवाइज कर सकते हैं। एंड पूरे दिन में जो जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं आप मल्टीपल टाइम्स उन्हें रिवाइज करें अपनी शॉर्ट नोट्स की मदद से, और ओवरऑल इस 80% को 100% तक ले जाएं इन 15 दिनों में।
गॉट माई पॉइंट? करेक्ट। अब आ जाते हैं वो बच्चे जो बीच में हैं, जिनका 50% सिलेबस हुआ है। तो ये जो 50% वाले बच्चे हैं, इनको तो सबसे ज्यादा टेंशन है कि मैं बीच में हूं, मुझे यहाँ जाना है या मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी, मुझे नहीं पता। तो बेटा ये जो आप 50% वाले में है ना, सबसे पहले तो अभी के अभी एक पेपर उठाइए और वहां पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, जो 50% वाले बच्चे, ठीक है, 50%। ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है हमें, तो हम भाई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। 50%, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 50% हुआ है तो आपके पास में बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको उठाना है एक पेपर। एक पेपर उठाओ और उस पर उन सभी टॉपिक्स को नोट डाउन करो। उन सभी टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को नोट डाउन करो जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। जो ऑलरेडी आता है इसको मैं एकदम गांठ बांध के पकड़ लूंगी, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती ही रहूंगी, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती ही रहूंगी, ठीक है। इसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती ही रहूंगी। कैसे रिवाइज करूंगी? अगेन टेस्ट सीरीज की मदद से। टेस्ट उठाया मैंने किया, क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी मुझे सिलेबस आता है उसके मैं करती जाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अपने शॉर्ट नोट से भी आप रिवाइज करेंगे, करेक्ट। दूसरा पॉइंट इसी पेपर पर आप ये भी नोट डाउन करेंगे जो आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं आता है। जो आपको नहीं आता है बेटा, इसमें भी दो कैटेगरी आपको बनानी है, इसमें भी आपको दो कैटेगरी बनानी है। एक वो कि आपको नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है थोड़ा सा इजियर टॉपिक है, मैं कर जाऊंगा, इजियर टॉपिक है मैं कर जाऊंगा। बायोलॉजी के मेन देख लीजिए, केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ सकते हैं। और कुछ हार्ड टॉपिक्स हैं जिन्हें लगता है कि मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी मैम, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए जो कि अभी मेरे पास में नहीं है। तो उन हार्ड टॉपिक्स को आप स्किप कर दें, क्योंकि इन 15 दिन में हमें अपना मैक्सिमम देना है। तो इनको मैं स्किप कर दूंगी, इनको मैं स्किप कर दूंगी, और जो इजी टॉपिक्स है इनको मैं कवर करूंगी। और कवर करने के लिए 10-10 घंटे के लेक्चर्स, 20-20 घंटे के लेक्चर्स पे नहीं जाना है पर चैप्टर। आपको हमारे अगेन गन शॉट नीट काका जेई ऐप पर, नीट काका जेई यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वहां से उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढें, एक पर्टिकुलर चैप्टर मान लीजिए कि आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में प्रॉब्लम है, उधर से निकाला, उसको रिवाइज कर लिया बहुत जल्दी। एटीपी कैलकुलेशन, छोटे छोटे से पॉइंट्स वो ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लिया और एक चैप्टर कवर हो गया, तो 50% में मेरा एक चैप्टर और ऐड हो गया। इस तरीके से आप इजी टॉपिक्स को कवर करते जाइए। किससे? हमारे गन शॉट की मदद से, हमारे गन शॉट्स की मदद से, ठीक। इसके साथ साथ आप टेस्ट देते जाएंगे, इसके साथ साथ आप टेस्ट देते जाएंगे। जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे इजी वाले रिवाइज होते जाएंगे और जो नहीं आते थे वो आपके इसमें ऐड होते जाएंगे। इस सब के अलावा डेली बेसिस पर मैं ये कहती हूँ, आप किसी भी कैटेगरी में लाए क्यों ना करते हो, प्लीज रिवाइज एग्जाम्पल्स, प्लीज रिवाइज एग्जाम्पल एंड इसके अलावा फॉर्मूलाज एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। जहां से क्वेश्चन हमारा गलत कभी होगा ही नहीं। ये चीजें आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। जो कुछ पर्टिकुलर डेटा है, डेली सुबह उठते हो रिवाइज करो, सोने से पहले एक बार से रिवाइज करो, करेक्ट। तो आपको क्या करना है कि जो आता है उसको मुझे रिवाइज करना है, जो नहीं आता उसको यहां से मैं कवर करूंगी, उसमें जो हार्ड टॉपिक है उनको मैं स्किप कर सकती हूँ, करेक्ट। आगे बढ़े, वो बच्चे, अब आगे वो बच्चे जो बेचारे 50% से भी कम स्कोर कर रहे हैं, वो बच्चे जो 50% से भी कम स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 50% से कम 50% से कम आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सॉरी, अगर आपका 50% से कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करो और हमारे नीट काका जेई चैनल पर, हमारे नीट काका जेई चैनल पर
आपके पास में गन शॉट्स अवेलेबल हैं, गन शॉट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का गन शॉट अवेलेबल है, करेक्ट, हर सब्जेक्ट का गन शॉट अवेलेबल है। इसको आंखें बंद करके और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि 50% से सिलेबस कम है, इसमें ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर्ड है। और इस तरीके से हमारे टीचर्स ने आपको इतना प्यारे तरीके से मिनिमम टाइम में एक्सप्लेन किया है कि आपके दिमाग में वो प्रॉपर बैठ जाएगा। तो इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितनी भी चीजें आप रिटेन कर पाओ वेल एंड गुड, जो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो अगेन उसके लिए हमारे पास में एक कॉमन सॉल्यूशन है कि हम नीट काका जेई के ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज लेंगे और इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे। FST है, कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट है, इनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और जो इसमें से रिटेन नहीं रहा था वो मैं यहाँ पर रिवाइज कर जाऊंगी और मैम मेरा टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो गई, मेरा यहाँ पर सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और एक कॉमन चीज जो मैं आपको बताती आ रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स, आपको फॉर्मूलाज, इसके अलावा आपको एक्सेप्शंस, इसके अलावा आपको रीएजेंट्स, ये सारी चीजें आपको डेली बेसिस पर रिवाइज करनी ही करनी है। ये चीज सबके लिए कांस्टेंट है, ये चीज सबके लिए कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना लाई करते हो। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ पा रही है बेटा? ये वाली सारी चीजें आपको करनी डेफिनेटली है। तो अब हमारे पास में हर एक बच्चे के लिए प्लान बन चुका है कि वो बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा, चाहे उसका सिलेबस कितना भी कंप्लीट क्यों ना हो। इस सबके अलावा एक फाइनल रिजल्ट जो मुझे दिख पा रहा है, जो मैं एक फाइनल रिजल्ट देख पा रही हूं कि सब बच्चों में कॉमन है रिवीजन। सब बच्चों की स्ट्रेटेजी में कॉमन चीज है एक रिवीजन। और रिवीजन कैसे कर रहे हैं हम? कॉमन कुछ चीजें हैं, हमारे पास में टेस्ट सीरीज है, हमारे पास में टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे पास गन शॉट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डेली बेसिस पर रिवाइज करने के लिए कुछ चीज, जैसे कि एग्जाम्पल्स हुए, रिएक्शंस हुई, इसके अलावा फॉर्मूलाज हुए, ये सारी चीजें हमारे पास जो बेसिकली डेटा है, ये हमारे पास डेली बेसिस पर हमें रिवाइज करना ही करना है, हम चाहे किसी भी कैटेगरी में लाए करते हैं। टॉपिक्स 80% में है तो बचे हुए इधर से रिवाइज करेंगे, 50% में है तो उसमें से इजी वाले इधर से रिवाइज करेंगे, लेस देन 50% में है तो भी हम पूरे वन शॉट्स देखेंगे। जो रिटेन रहा वेल एंड गुड, जो रिटेन नहीं रहा उसके लिए टेस्ट सीरीज है, उससे फिर वापस से हमें रिटेन रहना स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन में जो आप अपना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं प्रिपरेशन में, वो आपको देना है। डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में भी फोड़ कर आएंगे। करेक्ट। मॉक टेस्ट के लिए हमारे नीट काका जेई ऐप पर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इस सब के अलावा आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज टू सब्सक्राइब द चैनल। भाई आपको ना यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नर्सिंग से रिलेटेड। आपको GNM करना चाहिए, आपको ANM करना चाहिए, या फिर आपको BSc नर्सिंग करना चाहिए। इस सब में बच्चों को पता ही नहीं होता मैम कौन सा कोर्स है, समझ में नहीं आता, उसकी भी डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड की हुई है। इस सब के अलावा एम्स BSc नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल की इनफैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। BSc नर्सिंग क्या है, उससे आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और इस सब के अलावा स्टेट के जो पर्टिकुलर अलग अलग एग्जाम होते हैं, लाइक असम BSc नर्सिंग अलग होता है, यूपी CNET आपका अलग होता है, RUHS राजस्थान का अलग होता है। सबके लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं,
एक एक डिटेल आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी ऑलरेडी। तो इस सब के लिए आपको ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में, इनफैक्ट बीएससी नर्सिंग में, आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। इसको बेटा प्रैक्टिस करो और कोई भी दिक्कत आए तो बेझिझक कमेंट्स में बताओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।